हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है। हमारे घर पे हाउस हेल्पर आ चुके हैं। सुबह के 7 बजे वो घर पे आ गए थे और उन्होंने इतनी सारी चीज़ें धो भी दी है, जैसे ब्लैंकेट, दरियाँ, मैट, कर्टन्स, ये सारी चीज़ें। तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है और वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे सर्वाइकल प्रॉब्लम है। तो वो संडे वाले दिन टाइम निकाल के मेरे घर आ जाते हैं और जो भी पेंडिंग काम होता है वो निपटा देते हैं मेरा। तो उसके बाद हम जल्दी से आज सुबह फ्री हो गए थे। फिर हमने प्लान किया कि हम चलते हैं कालका, क्योंकि वहाँ पे मुझे दिखाना था किसी डॉक्टर को। फिर हम गए कालका और करनी थी थोड़ी सी शॉपिंग भी। तो चलिए आज आप हमारे साथ कीजिए कालका की सैर। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है। तो आज है संडे और हम जा रहे हैं घूमने। तो दिन का लगभग बज चुके हैं 1:30 बज चुका होगा, ये 1:45 के करीब का टाइम है। और अभी हमें टाइम लगा सुबह से। आज हम लोगों ने बहुत काम किया, क्योंकि पता ही है संडे वाले दिन कितना सारा घर का काम हो जाता है। और उसके बाद हम खूब सारा हमने रेस्ट किया, सोए, और उसके बाद अभी उठे हैं और फिर सोचा कि चलो अब चलते हैं घूमने। अब हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो चुका है, तो फिर हम करवा रहे हैं टायर पंचर ठीक। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे, मेरी फ्रेंड को लेंगे रास्ते से और फिर हम निकलेंगे आज कालका की तरफ। तो आज हम आपको कालका की सैर करवाने वाले हैं। और कालका हम जा रहे हैं शॉपिंग करने, क्योंकि क्या है कि मुझे कहीं जाना है, तो वहाँ के लिए कुछ न्यू क्लोथ्स चाहिए थे। तो फिर हमने सोचा कि आज कालका से भी शॉपिंग करते हैं। तो चलिए आज आपको दिखाएंगे कालका की मार्केट और दिखाएंगे कि हमने आज क्या क्या शॉपिंग किया है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ इस व्लॉग में। बाय बाय। अर्जुन रखी जाती है आगे। लो पीले पीले पीले। आर्मी कैंटीन वाला पूछता हूँ उसको, बता मतलब बस स्टैंड की तरफ से कौन, बस स्टैंड कौन सा हो गया। अच्छा बस स्टैंड, हाँ हाँ बस स्टैंड तो नीचे आ गए। क्या लेना है आपको? क्या? ओके। भैया इसके साइज की होगी आर्मी वाली नहीं, टी छोटे शर्ट? बच्चों का नहीं। थोड़ी सी बड़ी, छोटी हो जाएगी। चलो बना दो ये। टोकी भी इसमें ठहर मिस्त्री हो गई। खुश है? एक तो 42 नंबर दिखा दो जी। अच्छा जी, बस। वाह भी वाह। कहाँ से कटाओगे आप इसको? बड़ी है ये बेटू आपको? थोड़ी सी बड़ी तो है। थोड़ी सी बड़ी है ना। पहन लूंगा, खोलो। नहीं नहीं, चक्के वाला थोड़े भी तो क्यों? मेरे को वो चाहिए भी। जब कि हम लेके देंगे आपको, थोड़ी देर तो रुक जाओ। ओके। ये आपको कौन सी बनाई? एक है। तो ये लीजिए, हम पहुंच चुके हैं कालका में और हम आपको करवाने वाले हैं आज कालका की गलियों की सैर। तो देखिए कालका की गलियां बहुत ही तंग होती है। यहाँ पे गाड़ी के साथ आपको, अगर आपको लगता है कि हर शॉप के बाहर आप गाड़ी रोकोगे फिर शॉपिंग करोगे, तो वो बहुत इम्पॉसिबल सा है। और ये है कालका की मेन मार्केट। यहाँ का नाम है गांधी चौक। यहाँ से जो ऊपर की तरफ रोड जा रहा है वो शिमला के लिए जा रहा है, और जो नीचे की तरफ रोड है वो जा रहा है चंडीगढ़ की तरफ। तो मुझे जाना था पहले कालका बस स्टैंड, इसलिए हम निकल गए कालका बस स्टैंड की तरफ। तो ये देखिए दोनों साइड को जो आपको बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं, ये है कालका की मार्केट। तो आज ये
ऑफ है, कालका में सारी शॉप्स बंद है और हमें पता नहीं था और हम शॉपिंग के पर्पज़ से भी आए थे, लेकिन कोई बात नहीं, बीच में कुछ शॉप्स ओपन भी है जहाँ से हमने अपना सामान लिया और हमें इजीली मिल भी गया। तो जी ये मार्केट है वो बहुत तंग है, पुराने ज़माने की ये बनी हुई है, क्योंकि इनकी बिल्डिंगों को देख के अनुमान लगाया जा सकता है कि ये बहुत पुराने ही टाइम की बनी होगी। और ये है ऑटो स्टैंड जहाँ से आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी कहीं भी आने जाने के लिए। और ये है बस स्टैंड, यहाँ का बस स्टैंड से ये बस लगी है हरियाणा रोडवेज़ की, ये बस है बद्दी नालागढ़ के लिए। और जो ये वाइट कलर की बस है ये है सोलन के लिए। तो यहाँ से सोलन, शिमला, हरियाणा के लिए, पंजाब के लिए एंड आपको बद्दी नालागढ़ के लिए इजीली बस जो है मिल जाती है। और ये मुझसे मांग रहे थे पैसे कि मुझे चाय पानी के लिए थोड़े पैसे दे दो। यहाँ से मैंने ख़रीदा एक झाड़ू और अब पहुँच चुकी हूँ क्लिनिक पे। ये है वो क्लिनिक जहाँ पे मैं गई थी सर्वाइकल प्रॉब्लम दिखाने के लिए अपनी। डेफिनेटली मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी अगर मुझे इससे बेनिफिट होता है तो, क्योंकि देखिए जब हमें कहीं पे प्रॉब्लम होती है, दर्द है, कुछ भी है, तो हम जगह जगह डॉक्टरों के यहाँ दिखाते हैं, क्योंकि हमें अगर एक जगह से बेनिफिट ना मिले तो फिर मैं भी बहुत जगह दिखाती हूँ। अगर यहाँ से मुझे बेनिफिट मिला तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी हम आ चुके हैं कालका रेलवे स्टेशन, क्योंकि विपुल जिद कर रहा था मुझे देखनी है ट्रेन। हमने लाइफ में कभी भी ट्रेन में सफ़र नहीं किया है, ना मैंने, ना विपुल के पापा ने और ना विपुल ने। तो मैं तो फिर भी बैठी हूँ, क्योंकि जो हमारी शिमला की ट्रेन्स होती है वो बहुत स्लो चलती है, उसमें तो मैं बैठी हूँ, लेकिन उसमें 5 से 6 डिब्बे के ऊपर कभी भी कोई भी डिब्बा नहीं होता। तो छोटी सी वो ट्रेन होती है और बहुत स्लो चलती है, तो वो तो हम शौकिया तौर पे उस पर बैठते हैं, अदरवाइज़ ऐसे कहीं आने जाने के लिए हमने उसका यूज़ नहीं किया है। और ये ट्रेन देखने के बाद विपुल बहुत खुश हो गया, वो मान ही नहीं रहा था कि मुझे यहाँ से जाना है, क्योंकि ये ट्रेन इतनी लंबी थी ना, ये पता नहीं कहाँ जा रही थी, शायद बिहार यूपी किस साइड ये ट्रेन जो है जा रही थी, लेकिन ये बहुत ही बड़ी ट्रेन थी। तो हमने ये देखी, उसके बाद हम विपुल को कह रहे थे कि बेटा आप घर चलो। ट्रेन चलो, अभी बहुत टाइम लगेगा, चलो जल्दी, लेट हो गया। तो हम आ चुके हैं वापस कालका की तरफ और अब हम करने हैं कुछ शॉपिंग। और मेरा फ़ोन की बैटरी हो चुकी है डेड, तो इसलिए इतनी ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाऊँगी अब। तो यहाँ से मुझे लेना है सामान, जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे कुछ न्यू क्लोथ चाहिए, तो यहाँ से अब मैं ख़रीद लूँगी। और कुछ मैंने ख़रीद भी लिए है और अंधेरा भी हो गया है, तो अब हम बाकी की जो मार्केट है उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो हम लोगों ने गाड़ी लगा दी थी साइड में और चलना पड़ा हमें बहुत सारा पैदल, क्योंकि जैसा आपको पता ही है और आप वीडियो में देख भी रहे हो कि मार्केट यहाँ की बहुत तंग है, जहाँ पे आपको इजीली गाड़ी लगाने के लिए शॉप के बाहर जगह नहीं मिलेगी। आपको एक साइड पे पहले पार्किंग में गाड़ी लगानी पड़ेगी, उसके बाद आप इजीली मार्केट घूम सकते हो। तो हाँ जी, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी, ये शॉप मुझे बहुत अच्छी लगी थी और यहाँ पे बहुत अच्छे ब्रांड के कपड़े मिले मुझे और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। तो जब भी मैं उसको पहनूँगी ना तो मैं आपको ज़रूर वो शेयर करूँगी कि मैंने यहाँ से क्या चीज़ ली है। तो अभी आ चुके हम दूसरी शॉप में और यहाँ से हमने ख़रीदा कुछ घर के लिए सामान, तो बर्तन वर्तन कुछ हमने ख़रीदे और ये बहुत पुराने टाइम के बर्तन हैं। और ये हमारे यहाँ पे जब खाना बनता है ना, जब शादी ब्याह होते हैं, तो हमारे यहाँ पे ना ये बड़े बड़े बर्तनों में ही खाना बनाया जाता है। और ये स्टील के बर्तन जो मुझे बहुत ही अच्छे लगे और देख के ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि सारी चीज़ें खरीद लो, क्योंकि बर्तन खरीदने का ना एक लेडीज़ को ही पता है कि उसको कितना शौक़ होता है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट टाइम किचन में स्पेंड करती है। तो किचन की चीज़ें ख़रीदना ना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ से हमने कुछ किचन की चीज़ें खरीदी और अब हम यहाँ से भी निकल रहे हैं, क्योंकि हमने सामान ले लिया है। अब हम जाएंगे दूसरी शॉप पे। तो ये विपुल के पापा यहाँ पे मुझसे यही बात कर रहे थे कि यार ये चीज़ें जो ये आपको दिखाई दे रही है ना, बड़े बड़े से बर्तन की, हम लोग ना इसको अपनी लैंग्वेज में कहते हैं टोकना, तो हम हमारे यहाँ भी टोकना कहते हैं। और इसमें जो है शादियों के लिए खाना बनाया जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं दूसरी मार्केट की तरफ। तो आगे की तरफ एक और मार्केट है जो गली के अंदर है, तो हम सोच रहे हैं कि पहले वहाँ पे थोड़ा सा जाके आए, क्योंकि शॉप्स बहुत ही कम ओपन है। तो अब हम पहुँच चुके दूसरी शॉप पे। यहाँ से लेने थे विपुल के लिए कपड़े, ये बच्चों वाली क्लोथ्स यहाँ पे मिलते हैं शॉप पे, तो हमने विपुल के लिए भी ले लिया। और अब हम पहुँच चुके हैं मिलिट्री एरिया में। तो विपुल ने यहाँ पे फ़ौजियों को जय हिंद की, क्योंकि ये बहुत
परेशान कर रहा था, कह रहा था मुझे फ़ौजी वाली ड्रेस भी चाहिए, मुझे फ़ौजी भी देखना है और मुझे फ़ौजियों को जय हिंद भी करनी है। तो इसको आर्मी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है इस बच्चे को। तो फिर हमने सोचा कि चलो बच्चे की जो इच्छा है उसको पूरा क्यों ना किया जाए, जब हम कर सकते हैं तो करना चाहिए। तो यहाँ पे जो मिलिट्री एरिया से हम क्रॉस हो रहे थे तो हमने यहाँ कुछ आर्मी वालों को देखा, तो हमने उनसे बात की और विपुल को उनसे मिलवा दिया। तो अब हम चल पड़े हैं घर की तरफ। हमारी शॉपिंग भी होगी और थोड़ा बहुत जो सामान लेने के लिए बचा है वो हम नेक्स्ट वीक में फिर आएंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक हमें फिर से क्लिनिक में बुलाया है। तो चलिए आज आपको शिमला वाली ट्रेन के लिए, जैसा कि हमने पहले बताया, तो आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसी कैसी ट्रेन है शिमला की जो बहुत छोटी होती है, तो आपको दिखा ही देते हैं। जब हम वापस घर की तरफ निकल रहे थे तो हम रेलवे फाटक पे जैसे ही पहुँचे तो यहाँ पे फाटक बंद था और फिर हमें पता चला है कि अभी ट्रेन आने वाली है। तो हमने सोचा कि क्यों ना कैप्चर करके आपको दिखाया जाए, क्योंकि ये मेरे मायके से ट्रेन आ रही है। तो हाँ जी, ये आ रही है शिमला से। तो ये देखिए हमारी शिमला की ट्रेन। सिर्फ इसमें ना 5-6 डिब्बे ही होते हैं और ये इतनी स्लो चलती है, इसीलिए ना मुझे नहीं लगता हमने तो अपनी लोकेलिटी में कभी भी देखा नहीं कि इस ट्रेन में किसी ने ऑफिस जाने के लिए सफ़र किया हो या कुछ भी। तो ऐसे तो नहीं, मतलब क्योंकि इससे ज़्यादा तेज़ तो बस और गाड़ी और बाइक वगैरह चल पड़ते हैं। तो मुझे याद है जब भी हम इस ट्रेन में बैठा करते थे तो हम कई बार चलती ट्रेन से ही, मतलब जब ये मोड़ पे जैसे ये ट्रेन जाती है ना तो और भी ज़्यादा स्लो हो जाती है। तो हमने बहुत ऐसा देखते थे कि चलती ट्रेन से हमने अपनी लाइफ में देखा है कि इससे बहुत लोग उतर जाते थे। तो ये इतना स्लो ट्रेन होती है। तो चलिए अब आपको मिलवा दिया हमने शिमला वाली ट्रेन से भी। अब तो हम चल पड़ते हैं घर, क्योंकि टाइम भी हो चुका है बहुत ज़्यादा। 9 बजे का टाइम है और यहाँ से हमें घर पहुँचने में लगेगा अभी 45 मिनट या 50 मिनट के समथिंग, इतना टाइम लगेगा। तो फिर से अगेन ये है रेलवे स्टेशन। तो बाय बाय रेलवे स्टेशन कालका। तो अब हम करते हैं बाय बाय कालका को और चलते हैं अपने घर की तरफ। कितने हुए? कितने बजी? 60 रुपए 30 रुपए 60 रुपए कोई बात नहीं। ये लो। ठीक। मुझे चाहिए। तो पूरी मार्केट घूमने के बाद तो हमें कालका में कहीं भी आर्मी की ड्रेस नहीं मिली, लेकिन अभी घर पे आके मैंने पुरानी ही ड्रेस निकाल के उसको पहना दी है, क्योंकि उसको बहुत शौक है आर्मी की ड्रेस पहनने का और ये बहुत खुश हो चुका है। पापा फौजी मैं फटाफट से खाओ, खाना जल्दी नहीं खाओ। आप खाएं, फिर फौजी को दही भी देते हैं। कौन देता है फौजी को दही? मैंने देखा है। अभी नहीं हो आप फौजी, चलो खाना खाओ। फौजी को दही ले लो। तो अभी हम खाने लगे हैं खाना। रात के बज चुके हैं 10:30 और आप भी इंजॉय कीजिए हमारे व्लॉग को। अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे अगर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, गुड नाइट।